एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए बिजनेस लॉ का पेपर का एनालिसिस। एंड मैं बता देता हूँ कि भाई साहब, पेपर में मैंने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं था, इजी भी नहीं बोलूँगा बट हार्ड भी नहीं था। पेपर मॉडरेट आया था। एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दो तो भाई क्वेश्चन का लेवल उतना ज़्यादा हाई नहीं था। एंड रही बात, अब मैं कुछ शेयर करने जो आया हूँ मैं वो बता देता हूँ। मेरे एक्सपेक्टेड टॉपिक से भाई एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आया है। तुम्हें भरोसा नहीं है, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ, अभी रुको दिखाता हूँ। मैं अभी यूट्यूब खोल के तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, ये है मेरे एक्सपेक्टेड टॉपिक, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, तुमको दिख जाएगा यहाँ पर, देख लो। सी एस लॉ इनसाइड मेरा चैनल। इसमें ये एक्सपेक्टेड टॉपिक वाला मैंने 9 दिन पहले डाला था, ठीक है। इसमें मैंने सबसे पहले जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का बताया है, देखो मैंने बोला सेल ऑफ गुड्स एक्ट में राइट ऑफ बायर एक्सपेक्टेड टॉपिक है। अब यहाँ देखो भाई, व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए बायर, 7 मार्क्स का एज इट इज एक्सपेक्टेड टॉपिक, 7 मार्क्स का उठ के आया। फिर दूसरा मैंने बोला कि देखो, तो सबसे पहले सेल, फिर सेक्शन 30। देखो देखो देखो, मैंने बोला मर्चेंटेबिलिटी से क्वेश्चन आ सकता है, मर्चेंटेबिलिटी से क्वेश्चन आया। दिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ, देख लो। मैंने अभी देखा कहीं मर्चेंटेबिलिटी से भाई क्वेश्चन था, कंडीशन ऑफ मर्चेंटेबिलिटी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आया। उसके बाद अभी रुको भाई, अभी देखो कितने क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद और मैं जैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, देखो सेक्शन 117 मैंने बोला था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से आ सकता है, एक्सपेक्टेड टॉपिक है। एंड देखो भाई साहब, व्हाट आर द रूल्स गवर्निंग द कंपनसेशन पेबल अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 7 मार्क्स इससे भी आ गया, ठीक है। कितने हो गए, 10 उधर थे, 7 इधर थे, 17 मार्क्स हुए। अभी और देखो, और देखो, मैंने बोला आईआरएफ में या तो ये 4 में से ही क्वेश्चन घूमते हैं और ये 4 में से ही घूमेंगे। मैंने उसमें टाइप ऑफ कोर्ट लिखा है, यानी कोर्ट के टाइप्स तुम्हें करने थे। एंड आईआरएफ के क्वेश्चन अगर तुम देखोगे भाई, आईआरएफ के तुम क्वेश्चन देखोगे, मैं दिखा देता हूँ भाई, मैं प्रूफ के साथ आया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने वो सब चीज़ अभी ऐड किया है, ना ना भाई साहब, ना ना। कहाँ गया भाई आईआरएफ का क्वेश्चन, कहाँ गया भाई साहब, मेरे तो खुशी का भाई ठिकाना नहीं है। देखो, इंडियन जुडिशियल सिस्टम को तुमको उसका डिफाइन करना था, उसके हायरार्कीज बताने थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, वो सब तुमको बताना था। 6 मार्क्स का यहाँ भी आया था। मैंने बोला था कि ये टॉपिक्स मॉड्यूल से एक बार बस रीडिंग मारने, 16 तारीख को सुबह सुबह स्ट्रेटेजी वीडियो में मैंने बताया था। कितना हो गया, 7, इधर 10 मार्क्स का था, ठीक है। 10 + 7 17 + 6 23 मार्क्स का अभी तक आया है, ठीक है। 23 का, अभी रुको भाई, अभी और है, अभी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मैंने बोला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ये 3 यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को सबसे ज़्यादा फोकस देना और इनको करके जाना, क्योंकि इनसे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो आना फिक्स है इन 3 यूनिट से। कुछ मत भी करो, ये 3 यूनिट्स करके जाना। अब देखो ये 3 यूनिट से क्या क्वेश्चन आए, दिखाता हूँ भाई, दिखाता हूँ तुम्हें ये 3 यूनिट से क्या क्वेश्चन आए, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें भाई, रुक जाओ। देखो, एजेंट वाला 6 मार्क्स का, 23 + 6 29, ठीक है, 29। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, 29। एंड फिर आगे बढ़ते जाते हैं भाई, प्रॉमिस वाला, ठीक है, प्रॉमिस वाला ये 7 मार्क्स का, 35। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये भाई प्रॉमिस उसी का है ना, होल बोथ, हाँ, ज्वाइंट प्रॉमिस है, ठीक है। 35 मार्क्स का हो गया। 2 क्वेश्चन इससे भाई डायरेक्ट उठकर आया है, और भी मैं देख लेता हूँ, अभी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है भाई, अभी मैं ऊपर ऊपर से देख के बता रहा हूँ। 35 मार्क्स का अभी तक आया है, 35 मार्क्स का अभी तक आया है कॉन्ट्रैक्ट से। हाँ चलो, इतना ही होगा मेरे ख्याल से, हाँ चलो 35 मार्क्स का, अभी और होगा, देख लेते हैं अभी, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन की इनसे एग्जाम आना ही चाहिए। तो ये मैंने एक्सपेक्टेड वीडियो डाला था, 35 मार्क्स का मेरे एक्सपेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन आया, 35 मार्क्स का। बट पता है दिक्कत क्या है, मतलब मेन मेरे को क्या ख़राब लगा भाई, व्यूज़ देखो 143, यानी पूरे लोगों ने इन टॉपिक को देखा भी नहीं, इस वीडियो को देखा नहीं। जबकि मैंने अपने चैनल पे हर वीडियो में, हर मैराथन में बोला भाई, चिल्ला चिल्ला के कि मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक डले हुए हैं, 4 मिनट का वीडियो है, जाकर देख लेना एक बार, 4 मिनट का। एंड मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो ये जो मैंने डाला है लास्ट 3 डे, उसमें भी मैंने ये बोला कि भाई
एक बार देखना, सुबह में इन टॉपिक्स को रिवाइज करके जाना, एक दो क्वेश्चन इससे बैठते हैं। मैंने एक दो बोला था, 20 मार्क्स तक का मेरा एक्सपेक्टेशन था, 35 मार्क्स के क्वेश्चन तुम्हें दिखा दिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में अगर तुमने कुछ नहीं किया होता, मैं अगर तुमने मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो की होती और लास्ट 3 यूनिट मैंने वन शॉट में किए हैं, अपने नोट्स भी मैंने दिया था, अगर वो लास्ट 3 यूनिट ही करके जाते, इतने करके जाते, तो तुम 35 मार्क्स तो ऐसे ही ले आते। अब मैं कुछ और दिखाता हूँ, जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं बताता हूँ तुम्हें। अभी मैंने ये सब बड़े केस स्टडीज़ नहीं पढ़े हैं। ठीक है, ये देखो सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये देखो, ये मैंने क्वेश्चन देखा, इसमें कॉमन सील वाले के बारे में तुमको बताना था कि कॉमन सील क्या कंपलसरी है, और एक पीएफआई का क्वेश्चन आया था। अब मैं ये दिखाता हूँ तुम्हें, ये मेरा यूट्यूब चैनल है CSCS लॉ इनसाइड, इसमें जो कंपनीज एक्ट एंड LLP एक्ट 2008 का, ठीक है, अरे भाई प्रचार मत चल भाई, ये जो आया है इसमें मैंने AKG नोट से पढ़ा है, एंड इसमें मैंने इन डिटेल तुमको समझाया था। क्या समझाया था भाई? मैंने समझाया था, यहाँ देख लो, कि कॉमन सील अब मैंडेटरी नहीं है। मेरे AKG शॉर्ट नोट्स में भी लिखे हुए थे कि अब वो ऑप्शनल है। लोड नहीं हो रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे देख लो, ऑप्शनल है वो। 2 डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी या एक डायरेक्टर मिलकर कॉमन सील का काम अब कर सकता है। ये मैंने मैराथन में बताया है, एंड यही क्वेश्चन उठकर आ गया। उसके बाद अभी रुकना नहीं है भाई। PFI मैंने यहाँ इंस्टीट्यूशन के नाम लिखे थे और कंडीशन लिखा था कि एटलीस्ट 51% जो है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करते होंगे, और वो रजिस्टर होना चाहिए किसी भी एक्ट में। ये मैंने वन शॉट में करवाया। ये क्वेश्चन एज इट इज़ उठ के आ गया। क्या आया? एज इट इज़ उठ के आ गया। 5 2 7 मार्क्स इधर हो गए, यानी 42 मार्क्स। ठीक है, अब रुको 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 रुको, अभी और मैंने क्वेश्चन एक दो को देखे थे इधर। ठीक है, पार्टनरशिप का वन शॉट, ये देख लो भाई, देख लो तुम लोग, देख लो भाई, देख लो। इंडियन पार्टनरशिप एक दिन पहले मैंने डाला था, एक दिन पहले। ठीक है, इसमें मैंने नॉमिनल पार्टनर डिफाइन किया कि भाई नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? जो अपना नाम यूज़ करने देता है, बट वो प्रॉफिट लॉस शेयर नहीं करता, बट थर्ड पार्टी को लायबल होता है। वही तो लिखना था तुम्हें। और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में याद करो, अगर तुमने पार्टनरशिप देखा होगा, मैंने उसमें कहानी बनाया था, मैं, नेहा, मिस्टर एक्स, हम तीनों गए थे पार्टी में। नेहा मेरे को पार्टनर की तरह अपॉइंट कर रही थी और मैं चुपचाप सुन रहा था कि हाँ मैं पार्टनर हूँ, मेरे कंडक्ट से ऐसा लगा। और थर्ड पार्टी ने कोई ट्रांजैक्शन इंटर किया तो क्या मैं लायबल हूँगा? मैंने बोला था हाँ मैं लायबल हूँगा। बस तुम्हें वही तो बताना था। 4 मार्क्स यहाँ तुम्हारे यहाँ भी हो गए। ठीक है, एंड ये इसके मैंने, और एक माइनर वाला क्वेश्चन भी, मैं माइनर वाला क्वेश्चन में अगर तुम मेरे पार्टनरशिप के हैंड रिटन नोट्स देखोगे, जो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाला हुआ है, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स देखोगे, उसमें मैंने पार्टनरशिप के अलग अलग लिखे हैं कि पार्टनर की लायबिलिटी माइनॉरिटी में कब होगा, अगर वो मेजर बन जाएगा तो क्या लायबिलिटी होगा। मैंने सब कुछ इन डिटेल लिखा है, एंड तुम्हें यहाँ पे यही बताना था कि राइट एंड लायबिलिटीज़ बताना है मेजॉरिटी अटेन होने से पहले। तो 6 मार्क्स यहाँ, ये भी एकदम बहुत सिंपल इजी पीजी था। ठीक है, और एक नया क्वेश्चन जो मेरे को मैंने नहीं बताया वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम, ये वाला क्वेश्चन न्यू था। ICI हमेशा नए क्वेश्चन लाता है, एंड ये ICI की हिस्ट्री में इससे पहले कभी नहीं आए थे। ये नया क्वेश्चन है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं था। अब एक चीज़ तो और देखो, LLP का क्वेश्चन नंबर आया सेक्शन 11 सेक्शन 12, और यहाँ मैं दिखाता हूँ एक्सपेक्टेड में, अरे LLP में दिखाता हूँ, रुको रुको LLP में दिखाता हूँ, LLP आ सकते दो, LLP रुको, ICI IRF के बाद क्वेश्चन तो लेकर चलो, एक दो क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 11 12 मैंने LLP में लिखा था कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, एंड क्वेश्चन उसी का आया है 11 12 का, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और फिर कंक्लूसिव एविडेंस वाला। और मैंने LLP के वन शॉट भी डाले हुए हैं, एंड मैंने टेस्ट में भी सेक्शन 11 से ही क्वेश्चन दिया था। मैंने एक लॉ का टेस्ट दिया था, उसमें भी यही क्वेश्चन दिया था, 6 मार्क्स का, यानी भाई 50 प्लस। अगर किसी ने मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो और मेरे प्री एग्ज़ाम मैराथन मेरे नोट से रिवाइज किया होगा और वो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स देखा होगा, तो भाई वो फेल तो नहीं हो सकता। 50 प्लस तो उसको आना चाहिए। अब उसकी राइटिंग पे डिपेंड करता है कि उसने लिखा कैसे, उसका राइटिंग कैसा था। एक चीज़ जो मेरे को बुरा लगा कि भाई प्री एग्ज़ाम मैराथन में व्यूज़ जा रहे हैं 800 900 1K, एंड एक्सपेक्टेड टॉपिक पे सिर्फ 4 मिनट का था, और गए कितने व्यूज़?
150 कह रहा हूँ भाई, यानी तुमने एक्सपेक्टेड टॉपिक को भाई तुमने एकदम इग्नोर कर दिया। तुमने सोचा कि ये क्या ही एक्सपेक्टेड टॉपिक बता पाएगा। मैंने उसमें मेहनत की थी भाई, रात भर। मैं रात भर नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने उसमें 2019 से सारा पेपर देखा था और एनालाइज किया था, और मेरे को जितना समझ में आया था मैंने वो टॉपिक दे दिया था इंपॉर्टेंट, एज ए इंपॉर्टेंट। सारे टॉपिक्स नहीं मिले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट तब भी 35 मार्क्स का, 35 और इधर LLP 6, यानी 40 मार्क्स का रख लो, यानी पासिंग मार्क्स का तो एक्सपेक्टेड टॉपिक से उठ के आ गया। और उसके बाद बाकी सारा तो प्री एग्ज़ाम मैराथन में मैंने करवाया था। उससे पहले भी वन शॉट सीरीज मेरी चल रही थी, उसमें भी मैंने करवाया। मैंने हैंड रिटन नोट्स भी दिया, AKG शॉर्ट नोट्स भी दिया। तो भाई मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी कि तुम्हें लॉ में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए था। एंड मेरे को अच्छा लगा कि भाई क्वेश्चन आया, जो मैंने करवाया था वही आया। मेरे लिए भी ये एकदम नया एक्सपीरियंस था। बट जहाँ तक मैंने प्रिडिक्शन किया था, पूरा प्रिडिक्शन सही नहीं हुआ, बट थोड़ा बहुत हुआ। और वैसे भी ICI के क्वेश्चन को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तुम लोग ने थोड़ा ट्रस्ट इशू दिखाया कि भाई एक्सपेक्टेड टॉपिक को इग्नोर कर दिया। अगर किसी ने देखा है सब कुछ भाई, तो उसके फेल होने के चांसेस तो बहुत कम है। अब मैं इसका डिटेल एनालिसिस भी लाऊंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन अभी मैंने पढ़े भी नहीं है, पता नहीं और एक दो क्वेश्चन मिल जाए तो मिल जाए। ये मैंने ऊपर ऊपर से देखा, और कुछ स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया तो उन्होंने बोला कि आपके एक्सपेक्टेड टॉपिक से आ गया। मेरे को तो पेपर अभी मिला है, तो अभी देखा मैंने कि आपके एक्सपेक्टेड टॉपिक से आया है उठ के क्वेश्चन। तो मैंने मैच किया तो देखा, हाँ भाई आया है सही में। तो भाई मिलते, अब पढ़ो तुम लोग मैथ, और क्या बोलूँगा, मैथ अच्छे से करो, क्योंकि लॉ के बाद थोड़ा मैथ ही हार्ड होता है। फिर इकोनॉमिक्स में अगर बोलोगे तो मैं उसकी भी प्री एग्ज़ाम मैराथन, जैसे अकाउंट्स लॉ के आए थे वैसे ले आऊँगा। तो ऑल द बेस्ट। और अब जैसा भी गया भूल जाओ लॉ का पेपर, अब मैथ पे ध्यान दो, अच्छे से एग्ज़ाम दो। और जिसने लॉ फोड़ा भाई कोई दिक्कत नहीं है, जिसने नहीं भी फोड़ा भाई पास हो जाओगे। बस इस पे बिलीव रखो, मैथ पे ध्यान दो, ताकि तुम्हारा आगे का पेपर हैम्पर ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो।